हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पदार्थ विज्ञान का 12वां लेक्चर शुरू करने वाले हैं और आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं ओरिजिन ऑफ पंच महाभूत। फिर ओरिजिन ऑफ पंच महाभूत के बाद में हम पढ़ेंगे सृष्टि उत्पत्ति। तो जो ओरिजिन ऑफ पंच महाभूत है उसके लिए दो थ्योरीज दी गई है पदार्थ विज्ञान के अंदर। तो वो दो थ्योरीज क्या क्या है, सबसे पहले हम वो देखेंगे, उसके बाद में हम सृष्टि उत्पत्ति क्रम पर आएंगे। फिर उसके बाद में सृष्टि उत्पत्ति क्रम अलग अलग तरीके से हम पढ़ेंगे। उसके बाद में जो चरक और सुश्रुत जी थे उन्होंने क्या सृष्टि उत्पत्ति क्रम बताया है उन्होंने अपना, वो देखेंगे। फिर उसके बाद में हम रिलेशनशिप देखेंगे बहुत सारी। तो दोस्तों चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं टाइम को बिना गवाए हुए। तो जो दो थ्योरीज है पंच महाभूत की वो कौन कौन सी है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो जो पहली थ्योरी है पंच महाभूत की वो सांख्य दर्शन के हिसाब से। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो पुरुष और मूल प्रकृति थे उन दोनों से मिलकर महत बना। तो पुरुष का मतलब क्या होता है, एनर्जी, और मूल प्रकृति का मतलब क्या होता है, मैटर। तब एनर्जी और मैटर मिले हैं दोनों, तभी महत बना है। और महत का मतलब क्या होता है, बुद्धि या इंटेलिजेंस। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो चरक जी थे उन्होंने पुरुष और मूल प्रकृति को दोनों को एक साथ अव्यक्त कहा है, और जो सुश्रुत जी थे उन्होंने दोनों को अलग अलग रखा है, मतलब पुरुष और मूल प्रकृति। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो चरक जी थे उनके हिसाब से पदार्थ कितने थे, 24 क्यों थे, क्योंकि उन्होंने जो पुरुष और मूल प्रकृति थे उनको एक ही माना है उन्होंने, और जो सुश्रुत जी थे उन्होंने इनको 2 माना है। इस वजह से सुश्रुत जी के जो पदार्थ है वो 25 माने हैं सुश्रुत जी ने, और सांख्य दर्शन की थ्योरी के हिसाब से 25 पदार्थ है। लेकिन सुश्रुत जी थे जो पदार्थ मानते हैं वो असंख्य हैं, लेकिन सुश्रुत जी थे वो सांख्य की थ्योरी भी एक्सेप्ट करते हैं। इस वजह से सुश्रुत जी थे उन्होंने 25 पदार्थ भी माने हैं। आई होप गाइज यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं 25 पदार्थ कौन कौन से हैं। पहला हो गया पुरुष, दूसरा हो गया मूल प्रकृति, तीसरा हो गया महत, चौथा हो गया त्रिविध अहंकार। फिर त्रिविध अहंकार के बाद में आप देखोगे 1 2 3 4, ये 4 हो गए। 4 के बाद में तन्मात्रा 9, फिर पंच महाभूत कितने हुए, 9 के बाद में 14, 14 के बाद में प्रोड्यूस एकादश इंद्रिया, एकादश इंद्रिया कितनी हुई, 11। तो 14 + 11 25। तो इस तरीके से 25 पदार्थ हुए। त्रिविध अहंकार के बाद में आप वापस से सात्विक, रजस और तमस को मत गिन लेना, क्योंकि त्रिविध अहंकार सिर्फ और सिर्फ एक ही गिना गया है। फिर उसके बाद में दोस्तों ये तो थे सांख्य थ्योरी और सुश्रुत जी के हिसाब से। फिर चरक जी ने क्या किया, बाकी सारी चीज़ें वही ली, पर जो पुरुष और मूल प्रकृति था उन दोनों को एक ही चीज़ कंसिडर करी और उन्होंने उनको बोला अव्यक्त। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ कि जो सांख्य थ्योरी थी वो 25 पदार्थ मानती है और एक्सेप्ट करती है। सुश्रुत जी भी उन 25 पदार्थों को मानते हैं, लेकिन उन्होंने खुद ने, सुश्रुत जी ने जो पदार्थ बताए वो असंख्य बताए, और जो चरक जी थे उन्होंने जो पदार्थ बताए वो 24 पदार्थ बताए। उन्होंने पुरुष और मूल प्रकृति को अव्यक्त कहा है। फिर उसके बाद में पुरुष और मूल प्रकृति से तो क्या बनना है, महत। महत का मतलब क्या होता है, बुद्धि या इंटेलिजेंस। फिर जो महत था, महत से क्या बना, त्रिविध अहंकार, मीन्स बुद्धि से त्रिविध अहंकार बन गया। और त्रिविध अहंकार को क्या बोलते हैं, अहंकार का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ईगो। फिर त्रिविध मतलब 3 अहंकार बने, कौन कौन से, सात्विक, रजस और तमस। तो सात्विक और रजस से तो क्या बना, प्रोड्यूस एकादश इंद्रिया, एकादश इंद्रिया प्रोड्यूस हुई वहाँ से, तो सात्विक और रजस से। उसके बाद में जो रजस और तमस थे उससे क्या बना, पंच तन्मात्रा, और पंच तन्मात्रा से क्या बना, पंच महाभूत। तो पंच तन्मात्रा सबसे पहले देखते हैं हम कौन कौन से होते हैं। तो पंच तन्मात्रा होते हैं वो होते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। आपको यही सीक्वेंस याद रखना है, और पंच महाभूत के अंदर भी आपको ये वाला सीक्वेंस याद रखना है, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। दोस्तों मैं आपको बोलता हुआ भी आया हूँ कि पंच महाभूत का आपको यही वाला सीक्वेंस याद रखना है, क्योंकि ये वाला सीक्वेंस हर जगह काम आएगा और आपकी मदद करेगा बहुत सारी जगह। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी।
अगर आपको ये वाला सीक्वेंस याद है तो आपको जो जबान पे रहेगा आपके पंच तन मात्रा वो इस तरीके से रहने वाला है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इस तरीके से। तो शब्द से तो क्या बना, आकाश बना, स्पर्श से क्या बना, वायु बना, फिर रूप से क्या बना, तेज बना, फिर रस से क्या बना, जल बना, और गंध से क्या बना, पृथ्वी बना। उसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं पंच महाभूत की सेकंड थ्योरी। तो ये जो सेकंड थ्योरी है ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें ये बताया हुआ है कि जो आकाश महाभूत था विच इज डिराइव्ड फ्रॉम परमात्मा गिव राइज टू अदर 4 भूतास। जो आकाश महाभूत है वो परमात्मा से डिराइव हुआ है और उसी ने अदर बाकी के 4 महाभूत थे उनको डिराइव किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे कैसे डिराइव हुए हैं ये पंच महाभूत। तो सबसे पहले परमात्मा, फिर परमात्मा ने आकाश को डिराइव किया, आकाश ने वायु को, वायु ने तेज को, तेज ने जल को, फिर जल ने पृथ्वी को। फिर इसके बाद में देन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर प्रोड्यूस। फिर जैसे ही पृथ्वी बनी उसके बाद में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनने लग गए इस वर्ल्ड के अंदर। तो इस थ्योरी में सिर्फ और सिर्फ आपको ये याद रखना है कि आकाश की जो उत्पत्ति है वो परमात्मा से हुई है और आकाश ने ही आगे चलकर बाकी के 4 महाभूतों को डिराइव किया है। इस वजह से मैंने आपसे कहा था आपको ये वाला सीक्वेंस याद रखना है, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी का। आई होप गाइज यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक बार हम वापस से इन चीज़ों का रिवीजन कर लेते हैं और इनमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो पंच महाभूत है उसके अंदर 2 थ्योरी है। एक तो है सांख्य थ्योरी। तो सांख्य थ्योरी क्या बताती है, पुरुष और मूल प्रकृति था उनको हम अव्यक्त बोलते हैं और पुरुष का मतलब होता है एनर्जी, मूल प्रकृति का मतलब होता है मैटर। पुरुष और मूल प्रकृति से बिना है महत या महान। फिर इसी को ही हम क्या बोलते हैं, बुद्धि या इंटेलिजेंस। फिर महत से क्या बना है, त्रिविध अहंकार, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, ईगो। त्रिविध अहंकार कौन कौन से हैं, सात्विक, रजस और तमस। सात्विक और रजस से तो बनी एकादश इंद्रिया और रजस और तमस से क्या बना, प्रोड्यूस पंच तन मात्रा, और पंच तन मात्रा से क्या प्रोड्यूस हुआ, पंच महाभूत। पंच तन मात्रा कौन कौन से हैं, शब्द स्पर्श रस रूप रस गंध। पंच महाभूत कौन कौन से हैं, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। एकादश इंद्रिया कौन कौन सी हैं, पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच कर्म इंद्रिया, और एक और इंद्रिय है वो कौन सी है, मन, उसको हम उभय इंद्रिय भी बोलते हैं। फिर उसके बाद में जो सेकंड थ्योरी है पंच महाभूत की वो ये है कि आकाश महाभूत है वो डिराइव हुआ है परमात्मा से और उसी ने ही अदर के जो बाकी के 4 भूतास थे उसको डिराइव किया है। फिर हम यहाँ पर एक टेबल देखते हैं, परमात्मा से आकाश बना, आकाश से वायु बना, वायु से तेज बना, तेज से जल बना, जल को हम आप भी बोलते हैं, और जल से बना पृथ्वी। फिर पृथ्वी ने क्या किया, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना दिए इस वर्ल्ड के अंदर। आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो के अंदर कोई और डाउट रहा हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल बीइंग डॉक्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।